तो एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो आ गई है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या चीज़ है। देखिए मेरे सामने एक आपको दिख रहा होगा। देखिए ये जानते क्या है? ये है बायोगैस प्लांट। ठीक है, गोबर गैस प्लांट जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये अभी बंद पड़ा है। पूरा सिस्टम इनका ये से लेके यहाँ तक का है। ठीक है, और ये मेरा पुराना घर है। तो हम बताने जा रहे हैं कि ये जो गोबर गैस प्लांट है, ये प्लांट आज करीब 50 साल पहले इसका निर्माण हुआ था और ये जो वर्किंग था करीब 10 साल पहले चल रहा था, इसके बाद में बंद हो गया। रीज़न ये था कि जो हमारे पहले गाय पशु मवेशी थे, तो जो होता क्या था कि इनके गोबरों से, ठीक है, इनका गोबर यहाँ पे यूटिलाइज़ किया जाता था। हमें पता है, साइंस में हमने पढ़ रखा है, हाई स्कूल में हमने कुछ प्रैक्टिकल भी देखा है कि गोबर में पाया था मीथेन गैस। वहाँ पे जब मीथेन गैस निकलता है, ठीक है, तो उससे वो ज्वलनशील होता है। उसी का यूज़ करके हमारे जो पूर्वज लोग थे, या फिर जो हमारे तरीके से देखा जाए जो विशेषज्ञ लोग थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। और ये जो काम करता था, गाय पशु मवेशियों के गोबर को लेकर ये जो नाद बनी है, इस नाद के अंदर डालते थे। फिर पानी के साथ में इसको घोल बनाते थे। घोल बनाने के बाद में यहाँ पे एक ढक्कन लगा रहता था। ढक्कन को हम निकाल देते थे, जिससे कि क्या होता था कि सारा का सारा जो वो हालांकि वो ढक गया है, वो ये रहा, दिख रहा है, ये देख पा रहे हैं, थोड़ा देख लीजिए आप। तो ये इसको यहाँ पे ऐसे लकड़ी का कार टाइप का लगा रहता था, ढक्कन टाइप का, जिसको हम निकालते थे और वो पूरा का पूरा फिर अंदर चलाता था। अंदर जाने के बाद में इसकी गहराई करीब 30 फुट है। ये अंदर जाता था। अंदर जाने के बाद में अपना जो भी केमिकल रिएक्शन होता था, रिएक्शन करके मीथेन गैस निकालता था। मीथेन गैस के होने की वजह से ये जो टैंक लगा है, ये लोहे का टैंक, ये धीरे धीरे करके क्या हो जाता था, ऊपर उठ जाता था। पता है गैसेस हल्की होती हैं, तो गैस हल्की होने की वजह से क्या करती थी, इस टैंक को उठा देती थी, ऊपर हो जाती थी। फिर यहाँ पे एक नोब लगा रहता था। इस नोब से गैस पास होते होते सीधा वहाँ पे जाता था। फिर वहाँ से जाने के बाद में ढका हुआ, ये काफ़ी दिन हुआ बंद था। फिर इसके होने यहाँ से क्या होता था कि फिर पूरे घर में सप्लाई होता था। अंदर पूरा सप्लाई होने के होता था, और वहाँ पे अंदर के जगह पे डायरेक्ट चूल्हे से कनेक्ट रहता था। चूल्हे से कनेक्ट होने की वजह से क्या करते, हम डायरेक्ट वहाँ पे ऑन करते थे और गैस हमारा जलने लगता था। मेन कट ऑफ ये था, यहाँ से हम ऑफ़ कर देते थे, वहाँ भी ऑफ़ करने का सिस्टम था। वेस्ट मटेरियल रहता था, यहाँ से निकलता था, और यहाँ से निकलने के बाद में ये एक नाली जैसी संरचना बनी थी। ये नाली से होते होते हुए ऐसे इस पूरे गड्ढे में फैल जाता था। ये इसलिए नाली बनाई गई क्योंकि यहाँ पे सारा गोबर एक ही जगह पे इकट्ठा ना हो, पूरे के पूरे गड्ढे में फैल जाए पूरी तरीके से। फिर ये क्या होता था, कुछ समय के बाद में ये भी सड़ जाता था। एज आ फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक खाद के रूप में हमारे खेतों में इसका यूटिलाइज हो जाता था। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक खाद के रूप में हमारे खेतों में इसका यूटिलाइज हो जाता था। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पहले गाय थी, मवेशी थी, पशु थे, उनका पालने के से हमें दूध ही नहीं मिलता था, उनसे हमें गैस भी मिल जाता था, जिससे कि हमारे घर में चूल्हा जलता था। फिर उन्हीं के गोबरों से क्या हो जाता था कि कंडे बन जाते थे, फिर उन्हीं से खाद बन जाते थे। तो इन सभी का बहुत यूटिलाइज था, गाय पालने में, मवेशी पालने में बहुत यूटिलाइज था। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि सब लोग इसका बिल्कुल, तो गाय भैंस पशु पालने से हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा हमने आपको दिखाया कि इससे हमें गैस मिलता है, ठीक है, और इससे हम अपना खाना बनाते हैं। दूसरा, उसके गोबर से खाद बनाते हैं, जिससे कि हमारे खेतों में ऑर्गेनिक खाद पड़ता है, जो भी यूरिया, इन सब चीज़ों से हम बचे रहते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि इससे कंडे उपले बना सकते हैं आग जलाने में, ठंडी में। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, गाय पालने में हमें एक शुद्ध दूध मिलता है वहाँ पे, ठीक है, और फिर उनके जो जनरेशन होती है उनसे भी हमें फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्या था कि ये एक सिस्टम था हमारे, जो हमारी पशुपालन है, पशुपालन का एक ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, कॉम्पैक्ट पूरा, हाँ हाँ, पूरा बेनिफिट देगा। तो ये पहले हमारे यहाँ करीब 20-25 पशुएँ रहती थी, तो उन सभी का यूज होता था। धीरे धीरे फिर टेक्नोलॉजी और इन सब चक्कर में आते गए, और हम ये अपना जो हमारा ये सब पूरा पीछे छूटता गया, जिससे कि अब हम ये तो दिखा रहे हैं कि बहुत हम हाई फाई हो गए हैं, लेकिन इससे हमारा खर्चा भी बहुत धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब हम 1000-2000 का गैस लेते हैं, अलग अलग चीज़ें लेके आते हैं, दूध अलग लेते हैं ना, उसमें कोई शुद्धता रहती है। पहले गाय भी रखते थे, उससे हमें दूध भी मिल जाता था, गैस भी मिल जाता था, खाद भी मिल जाता था, कंडे भी मिल जाते थे, और एक अच्छा आमदनी भी मिल जाता था।